बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब बार कौंसिल ने 18 अगस्त को मातहत अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी है। पंजाब भर में वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने पर हड़ताल का ऐलान किया गया। पंजाब बार का IG पंजाब से वकला पर दर्ज मुकदमात को फौरी खारिज करने का मुतालबा। पंजाब बार कौंसिल का कहना है कि वकला के खिलाफ मनगढ़ंत झूठी FIR दर्ज की जा रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल ने वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के मामले पर 18 अगस्त को मुकम्मल तौर पर सूबे भर में अदालती बाइकाट का ऐलान कर दिया है। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से जारी किए गए इलामिया में ये कहा गया है कि पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में वकला के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करके वकला को हरासा किया जा रहा है, जो कि किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। इलामिया में कहा गया है कि 18 अगस्त को सूबे भर के वकला इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अदालती बाइकाट करेंगे और अदालतों में पेश नहीं होंगे। और इस हवाले से ये भी मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर पंजाब भर में वकला के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात वापस किए जाएं। जी ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे गए इंजेक्शन से रिएक्शन का एक और केस रिपोर्ट। खून की कमी दूर करने वाले इंजेक्शन का मरीजों पर रिएक्शन हो गया। इंजेक्शन इस्तेमाल करने पर मरीजों को जिस्म पर सूजिश, सांस लेने में रुकावट की शिकायत। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोलर का इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे गए इंजेक्शन से रिएक्शन का और भी केस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और खून की कमी दूर करने वाले इंजेक्शन का मरीजों पर रिएक्शन हुआ है। इंजेक्शन इस्तेमाल करने पर मरीजों को जिस्म पर सोजिश, सांस में रुकावट शिकायत आ रही है। मखसूस बैच के इस्तेमाल से मरीजों का ब्लड प्रेशर कम और दिल की धड़कन जो है उसकी बेतरतीबी सामने आ रही है। मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में दाखिल डॉक्टरों की मरीजों की ये शिकायत सामने आई हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने इंजेक्शन को इस्तेमाल के लिए जो है वो फौरी तौर पर रोक दिया है और इंजेक्शन का इस्तेमाल सेहत के लिए जो है उसको खतरा करार दिया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल का कहना है कि इंजेक्शन मुकामी तौर पर इस्लामाबाद में तैयार हुआ है और सरकारी अस्पतालों की शिकायत पर इंजेक्शन का इस्तेमाल रोका गया है और उसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो उसको जारी कर दिया गया है। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया आपका। T20 ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल किया जाएगा। सेलेक्टर आकिब जावेद और कौमी टीम के हेड कोच माइक हसन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करेंगे। आपको बता रहे हैं कि T20 ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल किया जाएगा। सेलेक्टर आकिब जावेद और कौमी टीम के हेड कोच माइक हसन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान कल किया जाएगा। इसी हवाले से PCB हेडक्वार्टर लाहौर में हेड कोच माइक हसन और सेलेक्टर आकिब जावेद कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और इसी दौरान वो टीम अनाउंसमेंट भी करेंगे। और इसी हवाले से जो है वो कल सुबह 11 बजे का टाइम रखा गया है PCB हेडक्वार्टर लाहौर में, जब टीम की अनाउंसमेंट की जाएगी। सेलेक्टर आकिब जावेद और हेड कोच माइक हसन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करेंगे। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। 9 मई जलाओ घराव के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के मुख्तलिफ गवाहों के बयानात को कलमबंद कर लिया। अदालत ने आइंदा समात पर वकला को जरा के लिए तलब कर लिया। समात 18 अगस्त तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़मान को पेश किया गया। ATC के दोनों जजेस ने कोर्ट लखपत जेल में जाकर केसेस की समात की है। समात का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की सजाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के दोनों जजेस ने कोर्ट लखपत जेल में जाकर केसेस की समाअत की। 9 मई जलाओ गिराव के 4 मुकदमात के जेल ट्रायल से मुतल्लिक कार्रवाई 18 अगस्त तक मुलतवी करते हुए अदालत ने प्रोसिक्यूशन को मजीद गवाहान को बयानात के लिए पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़मान को पेश किया गया और इस हवाले से प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ गवाहों के बयानात को कलमबंद किया। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मियां नवाज शरीफ को KP में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। रेस्क्यू रिलीफ इक़दामात और मुतासरीन की बहाली के मंसूबों बारे आगाह किया। ये रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुंचे और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मियां नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब के बाद की सूरत हाल, रेस्क्यू रिलीफ इकदामात और मुतासरीन की बहाली के मंसूबों पर तफसीली आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि विफाकी और सूबाई इदारे रिलीफ सरगर्मियों में शरीक हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा ज़िमनी इंतखाबात पर भी तफसीली मुशावरत की गई। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म ने पार्टी टिकटों के इजरा, उम्मीदवारों के इंतखाब और इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत की। मियां नवाज शरीफ ने हिदायत की कि अवामी मसाइल के हल और मुतासरीन की इमदाद को अव्वलीन तरजीह दी जाए ताकि अवामी एतमाद को मज़ीद मजबूत किया जा सके। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाली इलाकाजात में सैलाबी रेलों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। तफसीलात हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाली इलाकाजात में सैलाबी रेलों से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि NDMA ने 500 टन से जायद इमदादी सामान मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हुकूमत की मुआवनत करेगी। दुख और मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत के साथ हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुश्किल की इस घड़ी में इकदाम करें। जमात इस्लामी के कारकुनों ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। जमात इस्लामी के ताउन और अमली मदद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हाफिज नईमुर रहमान के किरदार को सराहा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज का पंजाब में लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए प्रोजेक्ट का ऐलान। पंजाब भर में वेटनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स के लिए पहला इंटर्नशिप प्रोग्राम। वेटनरी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 60 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज का पंजाब में लाइव स्टॉक की बेहतरी और फरोग के लिए शानदार तारीखी प्रोजेक्ट। पंजाब भर में वेटनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स के लिए पहला जामिया इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 60 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस कर दी गई। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वेटनरी ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपए वजीफा मिलेगा। मावनीन लाइव स्टॉक को इंटर्नशिप के दौरान 40,000 रुपए मिलेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूर शुदा DVM डिग्री होल्डर्स वेटनरी ग्रेजुएट्स अपने मुतालिका जिला में अप्लाई कर सकते हैं। 2 साला LDA कोर्स के हामिल नौजवान अपने मुतालिका जिला में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज का कहना है पंजाब के 36 अजला में वेटनरी असिस्टेंट, AI टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट का कोटा मुकर्रर किया गया है। वेटनरी इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए लाइव स्टॉक फार्मर्स को जानवरों के इलाज और मुशावरत की सहूलत घर की दहलीज पर मिलेगी। वेटनरी इंटर्नशिप प्रोग्राम से न सिर्फ नौजवानों को फील्ड में अमली तजुर्बा हासिल होगा बल्कि माहाना स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकेंगे। पंजाब में लाइव स्टॉक के पोटेंशियल से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा मुमकिन होगा। पंजाब को लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट का हब बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुताबिक वेटनरी इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद पंजाब में लाइव स्टॉक का फरोग और तरक्की है। और सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से चीन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़ियादत लेटन ऑटो ग्रुप के जनरल मैनेजर मिस्टर शोजन ने की। लेटन ऑटो ग्रुप पंजाब में EV स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना लगाएगा। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारों को खसूसी मराद दी जा रही हैं। चीन का ग्रुप पंजाब के किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कारखाना लगाए 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट होगी। एक बार ड्यूटी फ्री मशीनरी दरामद की सहूलत भी है। पंजाब में साजगार माहौल के बायस चीन और दीगर ममालिक के सरमायाकार कारखाने लगा रहे हैं। हुकूमत का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फरोग है। मुलाकात में पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान हाशमी भी मौजूद थे। चीनी वक्त में ग्रुप के प्रोडक्शन मैनेजर जोंगवी, R&D डायरेक्टर जाओ शुआंग और दीगर हुकाम शामिल थे। दूसरी जानब थाना सब्ज़जार की हदूद में जहरीला खाना खाने से 3 बच्चों की तबीयत नासाज और बाद बच्चे की मौत का मामला हल हो गया। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उमर कहते हैं बच्चों की वालदा के 2.5 साल से रेहान नामी शख्स के साथ ताल्लुकात थे। मुलजिम रेहान ने मौका पाकर बच्चों के खाने में नशा आवर गोलियां ज़्यादा मिकदार में डाल दी जिससे उनकी हालत ख़राब हुई।
जहरीला खाना खाने से 3 बच्चों की तबीयत नासाज और बादशाह एक बच्चे की मौत का मामला हल। एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उमर का कहना है, बच्चों की वालिदा साइमा ने 2.5 साल से रेहान नामी शख्स के साथ ताल्लुकात बना रखे थे। बच्चों के वालिद सदीक की 8 साल कबल वफात हो गई। वकूए के दिन साइमा सुबह 10 बजे मुलाजमत पर चली गई और बच्चे घर पर अकेले थे। मौका देखकर मुलजिम रेहान ने घर आकर बच्चों को नशावर गोलियां ज्यादा मिकदार में खिला दी। बच्चों की तबीयत गैर होने पर बच्चों के मामू और नानी ने अस्पताल शिफ्ट किया, लेकिन 11 साल अयान जानबर न हो सका, जबकि बाकी दोनों बच्चों 13 साल एमन और 9 साल अजान की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। ये जो बच्चे हैं इनके वालिद की वफ़ात तकरीबन 8 से 9 साल पहले हो चुकी है। रेहान के ये साइमा के साथ अरसा 2.5 साल से नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो सुबह जब ये साइमा अपने काम पे चली गई थी तो फिर ये जो रेहान है ये घर में आया। उस टाइम पे इसने तीनों बच्चों को नशा आवर और जो नींद की गोलियां हैं वो ज़्यादा मिकदार में खिलाईं। उनमें से एक बच्चा फिर जो ये आज़ान है उसने फिर जाके अपनी नानी को बताया। उन्होंने फिर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो जनाह हॉस्पिटल में जब वो लेकर आए तो वहाँ पे अयान की जो 11 साल बच्चा है उसकी ये गोलियों की ज़्यादती की वजह से उसकी तो वफ़ात हो गई थी। बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी उनकी जो इलाज मुआवजा वो चल रहा है। एसपी इकबाल टाउन ने मजीद बताया कि मुलजिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने इब्तदाई तफ्तीश में बच्चों को ज्यादा मिकदार में नशावर गोलियां खिलाने का इतराफ किया है। मुलजिम रेहान ने ये गोलियां मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से बगैर डॉक्टरी नुस्खे के अपने मसमूम मकासद के लिए खरीदी। मुलजिम के कब्जे से बकिया नशावर गोलियां बरामद करके बच्चों के मामू रमजान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमीर बलाच के कत्ल के मुकदमे की समाअत सेशन कोर्ट ने नामजद मुलजिम अकील और गोगी भट्ट को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तोसी कर दी है। अमीर बलाच के कत्ल का मामला ड्यूटी एडिशनल सेशन जज औरंगजेब ने मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जाती रंजिश की बुनियाद पर मुकदमे में नामजद किया गया। अमीर बलाच के कत्ल में मुलविस नहीं हूँ, पुलिस के रूबरू पेश होकर शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ। खदशा है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे। दौरान समाअत पुलिस ने बताया कि मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। अदालत ने मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर थाना चूंग पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। सेशन कोर्ट ने मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल के दाम बरकरार, जबकि डीजल 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। शहरी पेट्रोल सस्ता न होने पर मायूस दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 272 रुपए 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 7 रुपए 19 पैसे सस्ता, नई कीमत 178 रुपए 27 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 162 रुपए 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। शहरी पेट्रोल सस्ता न होने पर मायूस दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं। तवक्को थी कि इस बार पेट्रोल सस्ता होगा। हुकूमत ने फुल जलील किया हुआ है पेट्रोल। अब हमें पता है कि हम अपना निज़ाम कैसे चला रहे हैं, पेट्रोल डलवाएं या घर का निज़ाम चलाएं। पहले 15-20 रुपए का महंगा कर देते हैं, फिर सीक्वेंट वाइज सस्ता करते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट के जो इश्यूज चल रहे हैं वो आम आवाम तक मामला नहीं आ पा रहे, कोई रिलीफ ऐसा नहीं आ पा रहा। बाकी चीज़ों में कमी की गई है, डीजल में, इसमें मिट्टी के तेल में कमी की गई है। तो हमें उम्मीद बड़ी थी वज़ीर आज़म साहब से कि इसमें भी कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को दिया जाएगा। पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए वैसे, क्योंकि आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक भी हो चुका है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद मुसाफिरों को रिलीफ ना मिल सका। डीजल 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर सस्ता, लेकिन किराए जू के तो। महकमा ट्रांसपोर्ट ने किराए में 5% कमी की, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल करते हुए डीजल 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। मिट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे
से सस्ता होकर 178 रुपए 27 पैसे और लाइट डीजल 8 रुपए 20 पैसे कमी के बाद 162 रुपए 37 पैसे फी लीटर पर आ गया। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ रूट्स के किराए में 50 से 320 रुपए तक कमी होनी चाहिए। लाहौर से सरगोदा का किराया अब 1060 रुपए, लाहौर से इस्लामाबाद 1950 रुपए, लाहौर से पेशावर 2380 रुपए और लाहौर से रहीम यार खान का किराया 2810 रुपए मुकर्रर किया गया। इसी तरह लाहौर से हैदराबाद 5800 रुपए और लाहौर से कराची 6040 रुपए किराया मुकर्रर किया गया। मुसाफिरों का कहना है कि डीजल सस्ता हो गया लेकिन किराए कम नहीं किए जा रहे। जैसे डीजल के रेट्स अप होते हैं, आते ही जो है ना नेक्स्ट टाइम आए तो वो अगले ही दिन चार्ज जो है ना बढ़ जाते हैं रेंट की सूरत में, लेकिन जब कम करने की सूरत में आते हैं या ट्रांसपोर्ट महकमा ने ठीक या हमारी गवर्नमेंट इनको चेक एंड बैलेंस नहीं करती। टर्मिनल मैनेजर ने कहा कि वो पहले ही वज़ा करदा किरायानामा से कम वसूल कर रहे हैं। सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन ने कहा कि ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। नॉन स्टॉप अड्डे जो होते हैं ना वहाँ पे होता है वो फिक्स किराया होता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने लगाना है उसके बराबर ही लगाना है जो हमें ऑर्डर मिलना है। ओवर चार्जिंग अगर होती है और उसका एविडेंस भी आता है, हम उस गाड़ी को इम्पाउंड करेंगे 3 दिन के लिए, जिसको हम 72 घंटे बोलते हैं, और इसके अलावा मैक्सिमम पेनल्टी जो मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 10,000 तक जुर्माना होगा। शहरियों ने मुतालबा किया कि डीजल के निरखों में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत इकदाम करे। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ जैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। चीनी की सप्लाई और दस्तयाबी का मसला हल ना हो सका। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चीनी की रिटेल प्राइस 175 रुपए किलो 2 रोज़ के लिए मअतल, लेकिन हुकूमती ऐलानात पर भी अमल दरामद ना हो सका। दुकानदार छुपकर 200 रुपए किलो तक बेचने लगे हैं। चीनी की दस्तयाबी और सप्लाई यकीनी ना बनाई जा सकी। मार्केट में चीनी की किल्लत का मसला हल ना हो सका। दुकानदार महंगी चीनी खरीदकर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सस्ती फरोख्त करने से गुरेजा हैं। 15 अगस्त से चीनी की नई कीमत 175 रुपए किलो हुकूमत ने 2 रोज के लिए मौखर कर दी। बाज़ जगहों पर दुकानदार सिर्फ जानने वालों को 200 रुपए किलो में बेच रहे हैं। खरीदार कहते हैं चीनी मिल ही नहीं रही, हुकूमत ने सिर्फ कीमत का तयन किया है, चीनी की सप्लाई यकीनी नहीं बनाई। अब तो दुकानदार दे ही नहीं रहे, जो स्टॉक की है बिल्कुल ही नकार रहे हैं, जो दे रहे हैं 200 रुपये से कम नहीं दे रहे हैं। पिछले आधे घंटे से घूम रहे हैं, 1 किलो चीनी आधा किलो ही मिल जाए बच्चों के फीडर दूध वगैरह के लिए। रेट है 173 रुपये लिखा हुआ है सबने, लेकिन चीनी कहीं भी नहीं। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि सप्लाई माफिया 182 रुपए किलो तक होलसेल में ब्लैक कर रहा है, रिटेल में 173 रुपए किलो कैसे बेची जाए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।